ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी। आज एक दलित महिला अधिकारी के शोषण का पोस्टमार्टम हम करेंगे। अभी मैंने रामायण की जो पंक्तियां सुनाई हैं उनको सत्य में बदलने का काम जो है आज की राम राज्य की सरकारें मध्य प्रदेश में कर रही हैं। मामा शिवराज चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, जो मोदी जी को राम कहते थे या मोदी जी को राम का अवतार कहते हैं, अगर वो मोदी जी को राम का अवतार कहते हैं तो स्वयं में वो अपने आप को लक्ष्मण, भरत या कम से कम शत्रुघ्न तो जरूर समझते होंगे। हाँ, वो रावण अपने आप को कदापि नहीं समझते होंगे। और इस बात से सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति खुश होगा वो शायद रावण ही होगा। वो इसलिए होगा कि वो समझता होगा इतने घटिया, इतने स्वार्थी, इतने निर्दयी लोग यदि अपने आप को रावण नहीं कहते हैं तो ये रावण के लिए बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या वो लक्ष्मण हैं? क्या वो राम हैं? क्या वो भरत हैं? क्या वो शत्रुघ्न हैं? शायद नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ शोषण करने वाले ऐसे लोग हैं जिनका काम सिर्फ शोषण करना है। वो सत्ता की ताकत दिखाने से कभी भी बाज नहीं आते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ निशा बांगरे की। निशा बांगरे जो कि मध्य प्रदेश शासन में एक प्रखंड की एसडीएम थी, उप जिला अधिकारी। साथियों, उप जिला अधिकारी एक प्रखंड की शायद प्रशासन की एक छोटी इकाई होती है, परंतु एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। वहाँ से प्रशासन का एक सिस्टम चलता है। वहाँ पर जिस व्यक्ति को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में सर्वधर्म समारोह हुआ। उसमें निशा बांगरे को शायद निमंत्रित किया गया हो, तो निशा बांगरे वहाँ पहुँच गई। सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाली सरकार यह सहन नहीं कर पाई कि उसकी एक अधिकारी सर्वधर्म समारोह में पहुंचे। क्यों? क्योंकि सर्वधर्म के बीच में शांति हो, सद्भाव हो, यह उन्हें मंजूर नहीं है। इसलिए उन्होंने निशा बांगरे को नोटिस दे दिया। कारण बताओ नोटिस दे दिया। तो निशा बांगरे ने जब देखा कि उसे काम करने का अवसर नहीं है, उसका शोषण किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, तो उसने अपना जो इस्तीफा था वो सरकार को सौंप दिया। सरकार ने उसका इस्तीफा अपने पास रख लिया। इसी बीच निशा बांगरे को लगा कि उसे अपने समाज की दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, जनप्रतिनिधि के रूप में अपने को स्थापित करने के लिए उसे चुनाव लड़ना चाहिए। उसने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को चुना। अब बारी मध्य प्रदेश सरकार की थी। उसके लिए ये बेहद डरावना था कि उसकी एक अधिकारी इस्तीफा देकर विपक्ष की पार्टी से चुनाव लड़े। इससे तो पूरी सरकार बदनाम हो जाएगी। और इस तरह से उसने निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर दिया। अब निशा बांगरे ने एक न्याय यात्रा की। उस न्याय यात्रा
को एक आदिवासी क्षेत्र से भोपाल तक वहां पहुंचे। भोपाल में पुलिस कर्मियों ने उसके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया कि वो भूल गए ये एक एसडीएम थी। कल तक पूरा पुलिस प्रशासन जो क्षेत्र का था वो उसको सैल्यूट मारता था, मगर अब वो सरकार में नहीं थी, अब वो सरकार के विरुद्ध में थी। उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए, एक महिला के कपड़े तार तार कर दिए गए, एक महिला को इस तरीके से सड़क के ऊपर घसीटा गया। बाबा साहब की एक तस्वीर जो उसके हाथ में थी उसे तोड़ा गया, उसे नष्ट किया गया, संविधान की कॉपी को छीनने की कोशिश की गई। अरे ये कैसी अत्याचारी सरकार है जो संवैधानिक की बात करती है और जो शांतिपूर्वक मार्च कर रहा है अपने हक और अधिकार के लिए, वहां पर वो उसके ऊपर अत्याचार करती है, वो भी ऐसे शख्स के ऊपर अत्याचार जो थोड़े समय पहले ही शोषण मुक्ति के लिए शासन प्रशासन का हिस्सा थी। इससे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश सरकार कितनी क्रूर हो चुकी है, और लगता है कम से कम दलितों को, आदिवासियों को, अदर बैकवर्ड क्लास को ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए, ऐसी सरकार को सबक सिखाना चाहिए, ऐसी सरकार को चले जाना चाहिए। साथियों, दलितों पर अत्याचार तो होते ही रहते हैं और मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है, परंतु एक दलित अधिकारी के साथ अत्याचार की सारी हदें पार हो जाएंगी ऐसा तो सोचा भी नहीं गया होगा, परंतु ऐसा हो गया है। मध्य प्रदेश दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। साथियों, वो कहते हैं कि वो मामा है और मामा अपनी बहन और भांजी की इज्जत को रोड पर तार तार होते देखते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि वो नकली मामा है। मैं उन्हें कंस मामा नहीं कहूंगा, क्योंकि इससे कंस की इज्जत को दाग लग सकता है। साथियों, दलितों, आदिवासियों, अदर बैकवर्ड क्लास, शोषितों की आवाज अगर कहीं से आ रही है तो उन्हें आवाज दो, ताकि उन्हें ताकत मिले। आज के लिए इतना ही। अगली किसी खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं, हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आगे और अच्छा काम कर सकें। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय भीम।